Hello everyone. So today the topic that we will take is syllogism. Syllogism is the most frequently asked question in the test of reasoning. In every paper of reasoning there are at least 3 to 4 questions on syllogism for sure. Especially in prelims आपको हर सेट में हर पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस syllogism पे मिलेंगे ही मिलेंगे. But no matter what, the concept of syllogism is not clear for many aspirants. So today I'll try and clear your concepts of syllogism. This might look very confusing to you, but actually when once you get the logic, it is very interesting and quick. So a person who understands all the concepts of solving questions on syllogism can solve at least 15 to 20 questions of syllogism in almost a minute. So you see how fast you can be. Again, like any other topic of reasoning, I've told you in my previous classes as well that instruction form a very integral part of syllogisms. अगर आपने instructions ढंग से पढ़ लिए और समझ लिए तो आपका question आधा वहीं solve हो जाता है. तो syllogism में भी instructions को या जो statements दिए जाते हैं उनको समझना is very important. तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह के statements यूजुअली सिलोजिज्म्स में यूज किए जाते हैं और उन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है. ओनली अ फ्यू फोन्स आर रिंग्स और सम फोन्स आर रिंग्स, ये दोनों एक ही चीज हुई. अगर आपको बोला गया है ओनली अ फ्यू फोन्स आर रिंग्स या बोला गया है सम फोन्स आर रिंग्स तो एक ही चीज होती है. इट मीन्स दैट देयर आर डेफिनेटली सम फोन्स व्हिच आर नॉट रिंग्स. ऐसे कुछ फोन जरूर होंगे जो कि रिंग्स नहीं है, क्योंकि कुछ ही फोन रिंग है. अगर आप इसको हिंदी में सिंपली ट्रांसलेट करें तो ये क्या बोलता है कि कुछ फोन रिंग है. इसका मतलब कि कुछ फोन ऐसे हैं जो रिंग नहीं होंगे. तो इनको हम डायग्रामेटिकली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पार्ट आपका फोन्स है, ये पार्ट आपका रिंग्स है. ये वो पार्ट है जो फोन भी है और रिंग भी है. या फिर हम इसको इस तरह से भी समझा सकते हैं कि ये जो पोर्शन है फोन के पार्ट का वो रिंग भी है. दैट मीन्स रिंग इज अ स्मॉलर सबसेट ऑफ फोन्स. सो ये लाइन को हम इन दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. या तो इधर some phones are rings or the blue part which is also a part of phones are rings. The next line says all phones are rings. So directly जितने भी phones हैं वो सब के सब rings हैं. ऐसा कोई भी phone नहीं है जो ring ना हो. So यहाँ पे देखिए सारे के सारे phones rings हैं. या फिर एक और पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे P और R एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. दैट मीन्स 100% ओवरलैप होता है. All phones are rings. So you see there's a 100% overlap. So दोनों का जो circumference है वो बिल्कुल सेम होगा अगर all phones are rings. ज्यादातर ये वाली पॉसिबिलिटी क्लरिकल लेवल के लिए पूछी जाती है और ऑफिसर लेवल के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी पूछी जाती है और ये वाली पॉसिबिलिटी भी पूछी जाती है. क्लरिकल लेवल में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कैंडिडेट्स को ये वाली पॉसिबिलिटी पता होगी. एटलीस्ट सम फोन्स आर रिंग्स. अभी जो एटलीस्ट वर्ड है ये पिछले दोनों सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है. एटलीस्ट में सम और ऑल दोनों आते हैं. तो अगर सम फोन्स और रिंग्स है तो वो एटलीस्ट सम फोन्स और रिंग्स भी होगा. अगर ऑल फोन्स और रिंग्स है तो वो एटलीस्ट सम फोन्स और रिंग्स भी होगा. समझाने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ फोन्स रिंग्स हैं, यहाँ पे भी कुछ फोन्स रिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल रिंग्स आर फोन्स. तो यहाँ पे सम और ऑल दोनों एक साथ आते हैं. तो एटलीस्ट इंक्लूड्स बोथ सम एंड ऑल. नाउ हम एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे सिर्फ दो ही स्टेटमेंट दे रखे हैं. सो विल गो लाइन बाय लाइन एंड ट्राई एंड मेक
the diagram for these. So you see only few trains are buses. तो इसको हम या तो only few trains are buses ऐसे दिखा सकते हैं या फिर few trains are buses ऐसे दिखा सकते हैं, जहाँ पे bus is a subset of train. The next line says all buses are cycles. तो अगर हम इस possibility में देखें तो all buses are cycle या तो B को completely cover करेगा because सारे के सारे buses को cycle होना जरूरी है, या फिर T और B दोनों को completely cover करेगा. यहाँ पे भी सारी buses cycles हैं. तो इस जो पहली आपकी पॉसिबिलिटी थी उससे दो सब पॉसिबिलिटीज बनती है, एक जहां पे सिर्फ B इज कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ C और एक ये जहां पे T एंड B बोथ आर पार्ट्स ऑफ C. नाउ लेट अस लुक एट दिस. इसमें अगर हम ऑल बसेस और साइकिल्स ऐड करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी ऐड हो सकती है. एक तो ये हो सकती है जहां पे T के अंदर C हो और C के अंदर B हो, या फिर C इज पार्टली अ पार्ट ऑफ T एंड पार्टली आउटसाइड. आप किसी भी पॉसिबिलिटी में देखिए हर जगह ऑल बसेस और साइकिल्स जो है वो आपका ट्रू ही रहेगा. और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे अगेन टी एंड बी आर पार्ट ऑफ सी. यहाँ पे भी टी एंड बी दोनों सी के पार्ट थे, यहाँ पे भी टी एंड बी दोनों सी के पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे बी कंप्लीटली टी के अंदर है और यहाँ पे बी आधा टी के अंदर है. जहां पे भी कंक्लूजन्स में पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है उन सेंटेंसेस को हमें हर डायग्राम में देखना होगा कि क्या वो सही है उस डायग्राम में या नहीं. अगर हम इन डायग्राम्स को नंबर मार्क करें कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है और ये नंबर 5 है. सो हमें नो ट्रेन इज अ साइकिल को सब में चेक करना पड़ेगा कि क्या नो ट्रेन इज अ साइकिल सब में ट्रू है. अगर सब में ट्रू हुआ देन ओनली वी कैन मार्क इट एज करेक्ट. इफ इट इज नॉट ट्रू इन एनी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज वी विल नॉट मार्क इट एज करेक्ट. सो लेट्स सी नो ट्रेन इज अ साइकिल. अब यहाँ पे अगर आप पॉसिबिलिटी 1 में देखिए, so there are some trains which are cycles, so here it is not true. Possibility 2 में again all trains are cycles, so no trains are cycle होने की बात ही नहीं उठती. Definitely यहाँ पे भी it is not true. In possibility 3 again there are some trains which are cycles. In possibility 4 also there are some trains which are cycles. In possibility 5 all trains are cycles. So किसी भी 5 possibility में से एक में भी no train is a cycle true नहीं है, सब में गलत है. That means ये भी गलत है. अब हम देखते हैं at least some trains are cycles. Now you see here some trains are cycles. Here all trains are cycles which is also a part of at least. मैंने आपको बताया था पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि at least में all और some दोनों included होता है. तो यहाँ पे some trains are cycle is true, यहाँ पे all trains are cycles is true, यहाँ पे some trains are cycles is true, यहाँ पे भी some trains are cycles is true और यहाँ पे all trains are cycles is true. So conclusion number 2 is true in all 5 possibilities. Therefore, 2 is correct. So what we saw that no train is a cycle is not true in any of the possibilities, any of the diagrams, and conclusion 2 is true in all the diagrams. Since this is true in all the diagrams, our answer is only conclusion 2 follows. If conclusion 2 was not true in any one of the diagrams also, our answer would not have been true. You get it what I'm trying to say? तो अगर इनमें से किसी भी एक में भी अगर ये फॉलो नहीं करता तो हम इसको ट्रू नहीं मानते, क्योंकि इन कंक्लूजन्स में पॉसिबिलिटी नहीं है. यहाँ पे कहीं पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लिखा हुआ है कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 में. अभी मैं अगर सब कुछ सेम रखूं और सिर्फ दो कंक्लूजन्स को बदल दूं, यहाँ पे एक कंक्लूजन कहता है नो ट्रेन इज अ साइकिल और दूसरा कहता है एटलीस्ट सम ट्रेन अ साइकिल. अभी चलिए हम देखते हैं कि बाकी सब सेम रखते हैं, सिर्फ कंक्लूजन को बदल देते हैं. So here I'm saying all trains are cycles and some trains are cycles. Now always remember for any two elements, जैसे यहाँ पे हम ट्रेन और साइकिल दो एलिमेंट्स की बात करें तो किसी भी दो एलिमेंट में सिर्फ तीन रिलेशंस पॉसिबल हैं. एक ऑल, दो सम और थ्री नन नो.
इन तीन रिलेशन के अलावा किसी भी दो एलिमेंट में और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, या तो ऑल होगा या सम होगा या नो होगा। अभी ये ऑल और सम आपको मैंने बताया एटलीस्ट का पार्ट है ये दोनों। तो अभी पिछले कंक्लूजन के लिए आपने देखा कि किसी भी डायग्राम में नो ट्रेन इज अ साइकिल की पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी कुछ ट्रेन साइकिल्स हैं, यहाँ पे भी कुछ ट्रेन साइकिल्स हैं, यहाँ पे भी सारे ट्रेन साइकिल हैं, यहाँ पे कुछ ट्रेन साइकिल हैं, यहाँ पे सारे ट्रेन साइकिल हैं। सो नो ट्रेन इज अ साइकिल की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब या तो ऑल हो सकता है या सम हो सकता है, और वही आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑल ट्रेन्स आर साइकिल्स, यहाँ पे ऑल ट्रेन्स आर साइकिल्स, यहाँ पे सम ट्रेन्स आर साइकिल्स, सम ट्रेन्स आर साइकिल्स एंड सम ट्रेन्स आर साइकिल्स। तो या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, दैट मीन्स हमारा आंसर है ईदर। अगर किसी भी एक डायग्राम में नो की पॉसिबिलिटी होती तो हमारा आंसर 4 हो जाता, क्योंकि इधर हम सब सिर्फ तभी मार्क करते हैं जब इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऑल सम या नो। तो यहाँ पे ऑल लिख दिया, यहाँ पे सम लिख दिया, नो हमें पता है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर 3 है। अगर नो भी पॉसिबल होता तो हमारा आंसर 4 हो जाता। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल गुड्स आर सर्विसेज, नो सर्विस इज अ ड्यूटी। ऑल गुड्स आर सर्विसेज एंड नो सर्विस इज अ ड्यूटी। अभी ऑल ड्यूटीज आर राइट्स को बनाने के कई सारी तरीके हो सकते हैं। या तो ऑल ड्यूटीज आर राइट्स ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है कि एस का थोड़ा सा पार्ट आर के अंदर आता हो, या ऐसे बन सकता है कि जी और एस दोनों का पार्ट आर के अंदर आता हो, या फिर जी एस और डी तीनों के तीनों आर के अंदर कंप्लीटली आते हैं। तो ये इन तीन लाइंस के लिए ये 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। फिर से मैं नंबर इन डायग्राम्स को नंबर दे देते हैं, 1 2 3 एंड 4। अभी नो गुड इज अ ड्यूटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंक्लूजन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये सारे के सारे डायग्राम्स में ट्रू होना चाहिए। नो गुड इज अ ड्यूटी, यहाँ पे भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए गुड और ड्यूटी कंप्लीटली अलग है, सो नो गुड इज अ ड्यूटी, यहाँ पे ये ट्रू है। कंक्लूजन 2 में अगर हम देखें तो गुड और ड्यूटी अलग है, हियर ऑल्सो कंक्लूजन 1 इज ट्रू। डायग्राम 3 में भी गुड एंड ड्यूटी अलग है, कोई ओवरलैप नहीं है कहीं पे भी, और यहाँ पे भी गुड एंड ड्यूटी अलग है। क्योंकि ये चारों पॉसिबिलिटीज में, चारों डायग्राम्स में आपका ये लाइन ट्रू है, तो ये कंक्लूजन भी ट्रू है। अगर इनमें से किसी भी एक डायग्राम में ये ट्रू नहीं होता तो इसको हम राइट मार्क नहीं करते। लेकिन अब कंक्लूजन 2 में देखिए ये पॉसिबिलिटी वर्ड आया है। जहां पे भी पॉसिबिलिटी वर्ड आता है वो हमें सब में चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो अगर किसी एक डायग्राम में भी ट्रू है तो हम उसको राइट मार्क कर देंगे। अभी एक्चुअली पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि क्या सारे गुड्स का राइट होना पॉसिबल है। तो हम सिर्फ वहां पे देख लेंगे कि जहां पे गुड का राइट होना पॉसिबल है, अगर किसी एक में भी है तो फिर वो सही हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे भी गुड और राइट अलग है, यहाँ पे गुड और राइट अलग है, और यहाँ पे सारे गुड्स एंड राइट्स नहीं है। सिर्फ एक कंक्लूजन 4 है जहाँ पे कि सारी के सारे गुड्स आर राइट्स, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड था और वो एक में ट्रू है, तो ये हम ट्रू मार्क कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया क्या ये पॉसिबल है, तो हमने बोला हाँ ये पॉसिबल है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। तो ये ध्यान रखिएगा जहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है कंक्लूजन में, वो कंक्लूजन हमको सारे डायग्राम्स में चेक करना है, और जहां पे पॉसिबिलिटी है वो अगर एक में भी हुआ तो भी उसको हम ट्रू लिख सकते हैं। अभी आप देखिए कि हमने नो गुड इज अ ड्यूटी भी हम यहाँ से डायग्राम नंबर 4 से चेक कर सकते थे, और कंक्लूजन नंबर 2 भी हम डायग्राम नंबर 4 से चेक कर सकते थे। तो टेक्निकली हमने ये 3 डायग्राम एक्स्ट्रा बनाए हैं
जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो विद टाइम हमको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि हम सिर्फ एक डायग्राम बनाएं और उससे जुड़े हुए बाकी सारे जो डायग्राम्स हैं वो हम अपने दिमाग में बनाएं, अपने मन में बनाएं, ताकि उनको बनाने का टाइम हमारा सेव हो सके। इसी तरह से प्रैक्टिस कर करके आप 1 मिनट के अंदर 15 से 20 सिलोजिज्म सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे कर सकते हैं कि हम एक डायग्राम बनाने के बाद बाकी सारे अपने मन में बनाएं। यहाँ पे 3 की जगह 4 स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी यहाँ पे 2 की जगह 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो अब पहला लाइन कहता है ओनली फ्यू बैग्स आर प्लेट्स, तो ओनली फ्यू बैग्स आर प्लेट्स। तो ये वाला पोर्शन है, ये बैग भी है और प्लेट भी है। तो ओनली फ्यू बैग्स आर प्लेट मतलब कुछ ऐसे बैग्स हैं जो प्लेट हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे प्लेट हैं जो स्पून हैं। अभी ऑल स्पून्स आर केसेस। इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता था, अगर हम इसको डायरेक्टली इसी सीक्वेंस में बनाते तो only a few bags are plates, only a few plates are spoons, and all spoons are cases. तो अभी हम देखते हैं एटलीस्ट सम प्लेट्स आर केसेस। तो आप देखिए कि एटलीस्ट के अंदर ऑल और सम दोनों आता है, तो यहाँ पे ऑल प्लेट्स आर केसेस। जितने भी प्लेट हैं, क्योंकि केस जो है ये बड़ा वाला ये केस है और उस केस के अंदर हमारा पी है, तो सारे के सारे जो पी हैं वो केसेस हैं। और एटलीस्ट के अंदर ऑल और सम दोनों आता है, दैट मीन्स ये ट्रू है। और अब ऑल बैग्स, तो जो हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई थी उससे हमने वन क्रिएट कर लिया, वन करेक्ट कर दिया कि वो सही है। अब जो दूसरा वाला है वो बैग्स और स्पून्स की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ बैग्स और स्पून्स की पॉसिबिलिटी को पलट के देख सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये बोल रहा है कि ऑल बैग्स बीइंग स्पून्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि हमने बनाया कि बैग्स, हम इसको ट्रू मान लेते हैं कि ऑल बैग्स आर स्पून्स। अब हम बाकी जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखे थे वो इन पे बिठाने की कोशिश करते हैं। पहला लाइन कहता है कि ओनली फ्यू बैग्स आर प्लेट्स, तो हमने बनाया कि ओनली फ्यू बैग्स आर प्लेट्स। ओनली फ्यू प्लेट्स आर स्पून्स है, यहाँ पे पहले से ट्रू है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इतने प्लेट्स हैं वो स्पून्स भी हैं, तो ये पहले से ट्रू है। एंड ऑल स्पून्स आर केसेस, ऑल स्पून्स आर केसेस। तो अगर हम उल्टा बनाना शुरू करते हैं, बैग्स की पॉसिबिलिटी से बनाना शुरू करते हैं और बाकी सारे स्टेटमेंट हम इस पे बिठाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कंक्लूजन टू भी ट्रू है। अगर मान लीजिए हम ये दिमाग वाला काम नहीं करते, अपने मन में बनाने वाला या सिर्फ उल्टा बनाने वाला, तो हमें इसकी 6 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 बनाई और 4 पॉसिबिलिटी बनाने का टाइम हमने बचाया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 5। चलिए इसको बना के देखते हैं। अभी बोलते हैं कि ओनली अ फ्यू रोप्स आर थ्रेड, नो थ्रेड इज अ yarn एंड ऑल yarns आर नीडल्स। अब बोल रहा है एटलीस्ट सम थ्रेड्स आर नीडल्स, तो एटलीस्ट में सम एंड ऑल दोनों आता है। तो ये पॉसिबल हो सकता था ना कि ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो अगर हम यहाँ बनाते, तो ये मेंटली काम हमें यहाँ पे करना है कि हमने सोच लिया दिमाग में कि ये जो वाला पार्ट है वो यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे एटलीस्ट सम थ्रेड्स आर नीडल्स, तो कुछ थ्रेड हैं जो कि नीडल हैं, ये वाले जो थ्रेड हैं वो नीडल भी हैं।
तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, अभी अगला बोलता है ऑल yarns being ropes is a possibility। हमने ओरिजिनली ये डायग्राम बनाया था सबसे पहले, अभी इसी में हम दूसरा वाला भी सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। ऑल yarns being ropes, तो हम फिर से इस चीज को यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑल yarns, ropes and some ropes are threads। तो इस केस में नो थ्रेड इज अ यान की जो यहाँ पे लिखा हुआ था नो थ्रेड इज अ यान, वो गलत हो जाता है। दैट मीन्स ये फॉलो नहीं होता। एक बार फिर से क्लियरली बना के देखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ टू का कंक्लूजन टू, ऑल yarns बीन रोप्स इज अ पॉसिबिलिटी को हमने सही मान लिया कि ऑल yarns आर रोप्स। अभी ओनली अ फ्यू रोप्स आर थ्रेड्स। ऑल yarns आर नीडल्स, नो थ्रेड इज अ yarn एंड ऑल yarns आर नीडल्स। तो अब ऐसे देखिए कि सब कुछ ट्रू हो रहा है। ओनली फ्यू रोप्स आर थ्रेड्स, हाँ सिर्फ कुछ ही रोप्स थ्रेड हैं। देख लीजिए ये जो कुछ रोप्स हैं वो थ्रेड भी हैं। नो थ्रेड इज अ यार्न, तो ये थ्रेड का जो बाउंड्री है और यार्न का जो बाउंड्री है वो दोनों मैच एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, मतलब ये भी ट्रू है। एंड ऑल yarns आर नीडल्स, सारे के सारे जितने yarns हैं वो सबके सब नीडल्स भी हैं, तो ये भी ट्रू है। दैट मीन्स हमारा आंसर 5 हो जाता है। All pools are lakes, no lake is a river, and all rivers are waterfalls. No pool is a river। अभी आप देखिए कि जितने भी पूल हैं वो सब के सब लेक होंगे ही होंगे, और हमने बोल दिया है कि लेक तो रिवर हो ही नहीं सकता, कि नो लेक इज अ रिवर। तो जितने भी पूल हैं वो लेक ही हैं, बिकॉज ऑल पूल्स आर लेक्स। ऐसा कोई भी पूल नहीं है जो लेक नहीं है। तो अगर सारे के सारे पूल लेक हैं और कोई भी लेक रिवर नहीं है, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा कि पूल भी रिवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी पूल रिवर होगा वो लेक भी होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो लेक इज अ रिवर। बना के देख लीजिए कि अगर हमने कुछ पूल्स को रिवर बना दिया, अब यहाँ बोला है ऑल पूल्स आर लेक्स, तो ये जितने भी पूल्स हैं वो सब के सब लेक होंगे। पर अगली ही लाइन बोल रही है कि नो लेक इज अ रिवर, तो यहाँ पे देखिए जो इतना पार्ट है वो लेक भी है और वो रिवर भी है, तो ये पार्ट तो गलत हो जाएगा। इसलिए दिस पूल कभी भी रिवर हो ही नहीं सकता, जितने भी पूल हैं वो रिवर नहीं ही होंगे। तो ये ट्रू हो जाता है। एंड ऑल वाटरफॉल्स बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, हम फिर से उल्टा बनाना शुरू करते हैं। ऑल वाटरफॉल बीइंग लेक्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पूल्स आर लेक्स, नो लेक इज अ रिवर। अभी ऑल रिवर और वाटरफॉल तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस डायग्राम में फॉलो नहीं करती। तो अगर हम ये वाली कंक्लूजन से अपना डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, तो रिवर और वाटरफॉल वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगी। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। सो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अभी आरआरबी के एग्जाम आने वाले हैं, उसमें यूजुअली ऑफिसर लेवल में 5 स्टेटमेंट्स या 4 स्टेटमेंट्स के सिलॉग्स पूछे जाते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अभी बोला है व्हाट डज नॉट फॉलो, और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट का मतलब ये सोचिए आप कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ सकती हैं अगर आपने मेंटल वर्क की प्रैक्टिस नहीं की तो। ऑल कॉल्स आर टेक्स्ट्स, ओनली अ फ्यू टेक्स्ट्स आर मेल्स, नो मेल is a letter and all letters
ऑल मेल्स बीइंग ग्रुप्स इज अ पॉसिबिलिटी। अभी आप सोचिए, अगर मैंने ये जो ग्रुप की लाइन है वो अगर मैंने ऐसे बनाई होती तो ऑल मेल इज अ ग्रुप ट्रू होता। तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो मैंने मेंटली वर्क किया कि मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे दिमाग में ये बन जाना चाहिए। अभी फिर से देखते हैं। ऑल कॉल्स बीइंग मेल्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑल कॉल्स अगर मेल्स होते, जो ये एम वाला पार्ट यहाँ बनाए वो हमने यहाँ बनाया होता तो भी सब कुछ ट्रू होता। दैट मीन्स ये भी ट्रू है। ऑल टेक्स्ट कैन नेवर बी लेटर्स, क्योंकि कुछ टेक्स्ट जो हैं वो मेल्स हैं और कोई भी मेल लेटर नहीं है, तो ये भी सही रहेगा। भी नो कॉल इज अ लेटर, पर ऐसा जरूरी नहीं है। एल यहाँ भी हो सकता है, दैट मीन्स ये गलत है। ऑल टेक्स्ट बीइंग ग्रुप्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर मैंने एल इधर बनाया होता और ये नहीं बनाया होता तो ये भी ट्रू होता। दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन 4 है जो डज नॉट फॉलो करता। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिखिए। अगर सब समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए भी मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप जिनको प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये सिलोजिज्म जो है सबसे इजी होता है अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर तब तक नहीं होंगे जब तक आप इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।